गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज पढ़ रहे हैं अपन इम्यूनाइजेशन के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो अंक तालिका के अकॉर्डिंग किस हिसाब से वैक्सीनेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज कि जितने भी इम्यूनाइजेशन होते हैं वो अलग अलग एज के अंदर कितनी डोज देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं कि एट बर्थ, जो बर्थ वे जो दिया जाता है, तो बर्थ वे 3 वैक्सीन दिए जाते हैं। एक तो BCG, दूसरा है OPV और तीसरा है हेपेटाइटिस B। ठीक है, तो ये 8 बर्थ वे दिया जाता है। सबसे पहले BCG, उसके बाद में OPV और उसके बाद में हेपेटाइटिस B। तो BCG वैक्सीन है वो किसको प्रिवेंट करता है? ये जो TB है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। जितनी भी प्रकार की जो वैक्सीन है, इसके अंदर किसी पर्सन को बीमारी नहीं है, बट उसको प्रोफिलैक्सिस के रूप में कि आगे उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको आगे कोई TB न हो, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, इस प्रकार को रोकने के लिए जो देते हैं, तो ये एक जो वैक्सीन देते हैं एक प्रोफिलैक्सिस के रूप में देते हैं। तो सबसे पहले है BCG। BCG का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, बैसिलेट कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, अप टू द 1 ईयर। तो BCG है वो कहाँ तक दे सकते हैं? 1 साल तक दे सकते हैं। तो BCG अप टू द 1 ईयर तक दे सकते हैं। उसके बाद में BCG की बात करें तो इसके अंदर यदि BCG वैक्सीन है वो यदि 4 वीक से पहले दे रहे हैं, यदि BCG को 8 बर्थ में दे रहे हैं, मतलब बच्चा हुआ उसके बाद में 1 वीक के अंदर 4 वीक मतलब 1 महीने के छोटा बच्चा है, 1 महीने से पहले दे रहे हैं, तो कितना डोज देना है? 0.05 ml देना है। यदि 1 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी डोज है वो चेंज हो जाएगी। कितना रह जाएगी? 0.1 ml। तो ये ध्यान रखना है कि बिलो द 4 वीक, 1 महीने से कम है एज है, तो उस कंडीशन में 0.05 ml देंगे। यदि 1 वीक से 4 वीक से ज़्यादा है, यानी 1 मंथ से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में कितना डोज देंगे? 0.1 ml देंगे। ठीक है, उसके बाद में कौन से रूट से देंगे? इंट्राडर्मल देंगे, और वो भी कौन सी साइड में? लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म। तो ये ध्यान रखना होगा, लेफ्ट साइड के अंदर देते हैं, लेफ्ट हैंड पे अपर साइड में देते हैं, डेल्टोइड मसल्स के अंदर। ठीक है, तो सॉरी इंटरडर्मल देते हैं ना, डेल्टोइड के अंदर नहीं, इंटरडर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके अंदर लिखा हुआ है 0 डोज। तो OPV को विथिन 15 डेज तक दे सकते हो, विथिन 15 डेज, 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आज डिलीवरी हुआ उसके बाद में कल दे दें, ऐसा नहीं, इनको 15 दिन के अंदर दे सकते हैं, विद इन 15 डेज तक दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है OPV 0 डोज। अब देखिएगा 0 डोज, 0 डोज का मतलब क्या होता है कि 0 डोज का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैक्सीन बॉडी के अंदर एंट्री करवाते हैं, तो एंट्री करवाने से वो वैक्सीन है वो बॉडी के अंदर अडेप्ट करेगी, है ना, वो एनवायरमेंट को प्राप्त करेगी, है ना, तो कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम में जो भी डोज देगा उसकी वजह से क्या बनेगा? इम्यूनिटी बनेगा। बट अभी जो फर्स्ट टाइम में जो अपन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन रोकने के लिए उसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली एनवायरमेंट को क्या करेगा? अडेप्ट करेगा, एनवायरमेंट को अडेप्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना है, OPV 0 डोज होगी जिसको बोलते हैं, और ये 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, तो वैक्सीन के अंदर मैंने आपको 2 प्रकार की बातें बताई थी कि सॉरी पोलियो के अंदर, यहां से मिटा देता हूं, मैं आपको लिख दूंगा वापस। जो पोलियो है, पोलियो वैक्सीन है, उसके अंदर 2 प्रकार की है। एक तो है जो OPV है, एक IPV, और दूसरा है OPV। अब देखो IPV है वो किल्ड वैक्सीन है, और OPV है वो लाइव वैक्सीन है, LIV लाइव वैक्सीन है। और OPV है, IPV है वो साल्क वैक्सीन है, SALK, और
ओपीवी है वो क्या है, सेबिन है। ये मैंने आपको कल बात किया था, इसके बारे में ध्यान रखना कि पोलियो वैक्सीन है उसकी दो टाइप्स होती है, एक होगी आईपीवी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, दूसरा है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिएगा आईपीवी है उसको क्या करेंगे, आईपीवी ये कौन से रूट से जाता है, वो इंट्राडर्मल रूट से जाएगा। दूसरा है ओपीवी है वो ओरली जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, आईपीवी है वो किल्ड है क्योंकि साल्क वैक्सीन है। ठीक है ना, ये साल्क और सेबिन क्या है, ये साइंटिस्ट है। तो SALK मैंने याद रखने का बताया था आपको कि साल्क जो वैक्सीन है, साल्क वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है, आईपीवी। और ये किस प्रकार की वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, किल्ड। तो किल्ड के अंदर ये क्या आ रहा है और साल्क के अंदर ये क्या आ रहा है, तो ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा लिख लेना अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ओपीवी 0 डोज, 2 ड्रॉप्स देंगे, 2 बूंद देंगे, और कौन से रूट से जाएगा, ओरल रूट से जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी भी 0 डोज है, उसके अंदर कितना 0 डोज होती है और उसको अंदर कितना ml लेंगे, 0.5 ml। देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 डोज, नहीं तो यहाँ पे ओपीवी फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज। 0 डोज का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, उसके बाद में 0.5 ml लेंगे, कितना डोज लेंगे, 0.5 ml। कौन से रूट से जाएगा, इंट्रामस्कुलर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, है ना, हेपेटाइटिस होता है ना, लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन देते हैं वो देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट इसकी बात खत्म हो गई। 8 बर्थ पे 3 देते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, कितना डोज देते हैं, 1 महीने से कम है तो, 1 महीने से ज्यादा है तो 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, इंट्राडर्मल, ओरल और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 8 बर्थ पे दे दिया। और ये जो हेपेटाइटिस बी है, विद इन 24 आवर देना होता है, लिख लीजिएगा, विद इन 24 आवर्स, ये 24 घंटे के अंदर देना होगा डिलीवरी के बाद में। और ओपीवी है विद इन 15 डेज, और BCG है अप टू द 1 ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट ये सब 8 बर्थ वाली डोज है। ठीक है, ये सब डोज क्या है, 8 बर्थ पर। जैसे ही बर्थ हुआ उसके टाइम में BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी देना है। और यदि नहीं भी दिया है तो उस कंडीशन के अंदर ये इतना अप टू 1 ईयर तक दे सकते हो, 15 दिन में ये देना है और ये 24 घंटे के अंदर देना होगा। ठीक है, तो ये 8 बर्थ हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं 6 वीक। नेक्स्ट जो आएगा वो 6 वीक, मतलब 1.5 मंथ के अंदर। 8 बर्थ में दे दिया, उसके बाद में 1.5 मंथ में देंगे, 1.5 मंथ के बाद में 2.5 मंथ के बाद में 2.5 मंथ में देंगे, और 2.5 मंथ के बाद में अपन कितना देंगे, 3.5 मंथ में। तो आप मंथ याद रखना है या वीक याद रखना है, आप देख लीजिएगा। यदि आप वीक याद रख रहे हो तो 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। यदि आप मंथ याद रख रहे हैं तो आप याद रखना 1.5 मंथ, 2.5 मंथ और 3.5 मंथ। ठीक है, उसके बाद में अपने 6 वीक की बात करते हैं। इसके अंदर पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज, OPV फर्स्ट डोज और IPV फर्स्ट डोज, है ना। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, साल्क, ये साल्क वैक्सीन है, ध्यान रखना। और ये OPV क्या है, ये है सेबिन, यहाँ पे लिख देता हूँ सेबिन, और ये लिख देता हूँ साल्क। अब आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में है पेंटावेलेंट 0.5 ml लेते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, OPV फर्स्ट डोज 2 ड्रॉप्स लेते हैं, ओरली देते हैं, और IPV जो फर्स्ट डोज देते हैं साल्क है, और ये जो 0.1 ml देते हैं और इंट्राडर्मल देते हैं, ये ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि IPV एक फ्रैक्शन वाला होती है, ठीक है ना, और एक IPV प्लेन होता है। तो IPV जो फ्रैक्शन वाला है उसको इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो IPV प्लेन वाला है वो इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
उसके बाद में बात करते हैं 10 वीक पे। मैं पेंटावेलेंट की बात करूंगा। पेंटा मतलब 5 वैक्सीन इसके अंदर होती है। उसके बाद में बारे में बात कर ही लेते हैं। देखिएगा पेंटावेलेंट मतलब 5 वैक्सीन एक साथ होती है। उसके पहले था ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट है ना, ट्राइवेलेंट जिसमें DPT 3 वैक्सीन थी, और इसके अंदर अब पेंटावेलेंट, अब नया वैक्सीन आया है जिसके अंदर नया वैक्सीन नहीं आया, नया एम्पूल के अंदर क्या किया है कि 5 वैक्सीन को ही एक साथ में कर दिया है, जिसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट के अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, टिटनस और उसके बाद में है DPT और आपका ये हो गया हिब, और एक और है, एक आपका कौन सा रह गया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस। हाँ, तो ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस और हिब, और ये क्या हो गया हेपेटाइटिस। हिब का मतलब होता है SIB। हिब का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। हिब की फुल फॉर्म ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, जिसको बोलते हैं HIB, हिब और हेपेटाइटिस B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। तो पेंटावेलेंट के अंदर कितनी प्रकार की डोज है? 5 वैक्सीन है। इसके अंदर कितने कौन से हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B और हेपेटाइटिस। तो ये 500 डोज देंगे कि कब? 6 वीक के अंदर देंगे। फर्स्ट डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से जाएगा। OPV फर्स्ट, क्योंकि ये पहले वाला तो क्या था, 0 डोज था, तो इसलिए अभी क्या आ जाएगी OPV फर्स्ट डोज, जिसमें कौन सी है? सेबिन है, और उसके बाद में 2 ड्रॉप्स जाएगा, ऑरली जाएगा। IPV है, फर्स्ट डोज है साल के 0.1 ml इंटरडर्मल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 वीक का हो गया और 8 बर्थ पे हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 10 वीक का या 2.5 मंथ का। पेंटावेलेंट सेकेंड, पेंटावेलेंट फर्स्ट हो गया था, अब आ गया पेंटावेलेंट सेकेंड। पेंटावेलेंट के अंदर 5 प्रकार की वैक्सीन है। नेक्स्ट है 0.5 ml, उसके बाद में OPV कितना है? 2 ड्रॉप्स देते हैं। पेंटावेलेंट इंट्रामस्कुलर जाएगा, और OPV सेकेंड है वो जाएगा ओरल रूट से जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 14 वीक्स के अंदर या 3.5 मंथ के अंदर पेंटावेलेंट थर्ड सेकेंड डोज हो गया था, OPV थर्ड सेकेंड डोज हो गया। उसके बाद में IPV सेकेंड, इसके अंदर IPV नहीं है। IPV एक 6 वीक्स पे देते हैं, एक 14 वीक्स पे देते हैं। IPV की 2 डोज है, एक 6 वीक पे देंगे फर्स्ट डोज, और सेकेंड देंगे IPV की कब? 14 वीक के अंदर 0.5 ml 2 ड्रॉप और 0.1 ml, ठीक है। तो ये कितना देते हैं, ये इसके साइड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। उसके बाद में है जो पेंटावेलेंट देते हैं वो कौन से रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर 2 ड्रॉप्स ऑरली देते हैं, और IPV कब देते हैं? ये देते हैं इंट्राडर्मल, ठीक है। तो ये आपको 8 बर्थ पे, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा वैक्सीन देते हैं उसके बारे में बात कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इससे आगे 6 वीक के बाद में, ये 14 वीक के बाद में कब देते हैं उसके बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
आएगा, समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, पहले बनाइएगा, उसके बाद में पूरा पूरा समझ लीजिएगा। सिक्स वीक के बाद में 14 वीक के बाद में हेडिंग डालिएगा 9 मंथ पे। कब देते हैं? 9 मंथ पे। 9 मंथ, एज क्या हो जाएगी? 9 मंथ। 9 मंथ। नेक्स्ट देखिए, 14 वीक तक हो गया था, उसके बाद में 9 मंथ पे मिजल्स फर्स्ट और विटामिन ए फर्स्ट, तो ये डोज देंगे। मिजल्स, हिंदी के अंदर मिजल्स को क्या बोलते हैं? खसरा। मिजल्स फर्स्ट देते हैं 0.5 ml, और मिजल्स कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से। याद रखने के लिए ये SC लिखा हुआ है, और MSC, जो ये मिजल्स है, M से क्या है? मिजल्स, और ये मिजल्स कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से। आप ट्रिक याद रखना, MSC, ठीक है। दूसरा है विटामिन ए की फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितना देते हैं? 1 लाख। फर्स्ट टाइम में कितना देंगे? 1 लाख देंगे, और उसके बाद में कितना कितना देते रहेंगे? 2-2 लाख। टोटल मैंने आपको बताया था 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज देते हैं। तो वो आपको, जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 1 लाख सबसे पहले देंगे, ओरली रूट से जाएगा। नेक्स्ट अपने है, ये होगा 9 मंथ पे। 16 to 14 मंथ के अंदर डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज, ओपीवी फर्स्ट बूस्टर डोज, विटामिन ए का सेकेंड डोज, और मिजल्स का सेकेंड डोज, ठीक है। डीपीटी 0.5 ml, ओपीवी जो फर्स्ट बूस्टर डोज देते हैं वो 2 ड्रॉप्स, विटामिन ए सेकेंड है, पहला था वो 1 लाख था, और सेकेंड टाइम में कितना देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। और ये कौन से देंगे? ओरल रूट से। उसके बाद में है मिजल्स सेकेंड 0.5 ml, और सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 5 ईयर के अंदर क्या देंगे? डीपीटी सेकेंड बूस्टर डोज। फर्स्ट बूस्टर डोज कब देते हैं? डीपीटी की 16 से 24 मंथ के अंदर देते हैं, ध्यान रखना है। सेकेंड बूस्टर डोज, और ओपीवी की सेकेंड बूस्टर डोज। ओपीवी की फर्स्ट बूस्टर डोज कब दी थी? 16 से 24 वीक के अंदर, मंथ के अंदर, ठीक है। डोज कितना रहेगा? 0.5 ml, और ओपीवी है 2 ड्रॉप्स। ये जाएगा इंट्रामस्कुलर और ओरली रूट से जाएगा। उसके बाद में है 10 ईयर एंड 16 ईयर। 10 ईयर 16 ईयर के अंदर टीटी देते हैं, टिटनस टॉक्साइड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीनेशन थे, देख लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद में मैं आपको बूस्टर डोज, देखियो यहाँ पे वर्ड आया है बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है कि जितनी भी दवाई दी है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज दे दिया, किसी कारणवश बॉडी के अंदर कोई इम्यूनिटी में कमी रह गई है, या जो बॉडी है वो कई बार होता है क्या है कि जैसे वैक्सीन दिया, और वैक्सीन देने के बाद में वो थोड़ा सा काम किया, पूरा काम नहीं किया, 100% काम नहीं किया, तो उस कारण से क्या करते हैं कि ये जो लास्ट में डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज या डीपीटी सेकंड बूस्टर डोज क्यों देते हैं कि और कोई कमी न रह जाए, एक बूस्टर के रूप में और दे दीजिए, ताकि पूरा पूरा फुलफिल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो, तो ना। तो ये ध्यान रखना है कि बूस्टर डोज का मतलब क्या होता है। बूस्टर डोज का मतलब है कि जितनी भी वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन की वजह से यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन के अंदर, तो ये बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। 0 डोज का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो बॉडी के अंदर एडॉप्ट करेगा, एनवायरमेंट को क्या करेगा? एडॉप्ट करेगी, ठीक है, वो होता है 0 डोज। तो ये आपन के थे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर पूरा, जिसके अंदर 8 बर्थ पे, उसके बाद में 1.5 मंथ के अंदर, 2.5 मंथ के अंदर, 3.5 मंथ के अंदर, और उसके बाद में 9 मंथ, और उसके बाद में 16 से 24 मंथ, और उसके बाद में 5 ईयर, उसके बाद में 10 ईयर एंड 16 ईयर। तो इसके अंदर ये देंगे, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं, जैसे जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, और एक हो गया रोटा वायरस वैक्सीन।
रोटा वायरस वैक्सीन लिख लीजिएगा, रोटा वायरस वैक्सीन ये देते हैं 5 ड्रॉप्स देते हैं ओरली, और कब कब देते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे एंड 14 वीक्स पे। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन टू प्रिवेंट द रोटा वायरस इन्फेक्शन, और रोटा वायरस इन्फेक्शन कोज द डायरिया, जो छोटे बच्चे हैं उनको डायरिया कोज होता है, डायरिया होता है, तो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दिया जाता है। और रोटा वायरस वैक्सीन है जो 5 ड्रॉप 5 बूंद देंगे ओरली रूप से, कब कब देंगे, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट डोज होगी, ये सेकेंड डोज रहेगी और ये थर्ड डोज रहेगी। तो रोटा वायरस किसके लिए देते हैं, रोटा वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और रोटा वायरस क्या करता है, डायरिया कोज करता है। छोटे बच्चों के अंदर जो डायरिया होता है तो उसको रोकने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। ये भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है। उसके बाद में है जापानीज एनसेफेलाइटिस जिसको बोलते हैं JE, है ना, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये देते हैं 9 से 12 मंथ के अंदर, 9 से 12 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज देते हैं। दूसरा देते हैं 16 से लेकर के 24 वीक्स के अंदर सेकेंड डोज, ठीक है ना। सेकेंड डोज देते हैं 0.5 ml और रूट रहेगा सबक्यूटेनस रूट रहेगा। तो ये 2 वैक्सीन और आपको याद रखना है, एक तो रोटा वायरस वैक्सीन, दूसरा है जापानीज एनसेफेलाइटिस, है ना, जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है, एनसेफेलाइटिस, है ना, कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन को रोकने के लिए जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन देते हैं। और ये 0.5 ml सबक्यूटेनस रूट जाएगा, और फर्स्ट डोज देंगे वो 16 से 24 वीक्स के अंदर देंगे, वीक्स नहीं, यहाँ पे रहेगा मंथ रहेगा 16 से लेकर के 24, सेकेंड रहेगा, पहला रहेगा 9 से 12 मंथ, और उसके बाद में ये फर्स्ट डोज हो जाएगी, और उसके बाद में सेकेंड डोज देंगे 16 to 14 मंथ के अंदर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया था, सही कर लेना, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो ये आपका वैक्सीनेशन के रूप में रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं आपका 17 लाख का जो ये विटामिन ए की डोज देते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपने प्रेस कोर्स में वहाँ पे नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिएगा। विटामिन ए की डोज, विटामिन ए की डोज जिसके अंदर 9 मंथ पे देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं, कितना देंगे, विटामिन ए की 9 मंथ पे कितना देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, IU लिखा है इंटरनेशनल यूनिट, और कितना देंगे, ये कैसे जाएगा, ओरली जाएगा। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का मतलब हुआ 1 ml, ध्यान रखिएगा, 1 ml भी आ सकता है, या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ना आकर के 1 ml भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से रूट से जाएगा, ओरल रूट से जाएगा, ठीक है। तो 9 मंथ पे गया, उसके बाद में 18 मंथ पे, ये टोटल 9 मंथ से लेकर के 5 ईयर के बीच में टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 9 मंथ पे 1 लाख, 18 मंथ पे सेकेंड डोज है, तो इसलिए ये 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद में सबसे पहले 9 से बाद में 18 मंथ पे लगेगा, उसके बाद में 6 मंथ के गैप से 5 ईयर तक लगेगा, ठीक है ना। 24 मंथ, 30 मंथ, 36 मंथ, 42 मंथ, 48 मंथ, 54 मंथ और 60 मंथ हो गया। 60 मंथ का मतलब 5 साल,
12.60। इसके अंदर देखिएगा डोज की बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम में 1 लाख लगेगा, उसके बाद में कितना कितना लगेगा, 2-2 लाख लगेगा, 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 2 हो गया 16, तो कितना हो गया, और 1 17, तो हो गया ना 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये डोज। तो 1 लाख का मतलब होता है 1 ml और 2 लाख का मतलब हो गया 2 ml। तो ml के अंदर भी आए तो आपको ध्यान रखना है, और इंटरनेशनल यूनिट के अंदर आए तो भी ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विटामिन ए की डोज 9 मंथ में कितनी देंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, तो आपको लिखना है 1 लाख। यदि आ जाता है क्वेश्चन की विटामिन ए की डोज 18 मंथ में कितना देंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो आपको कितना करना है, 2 लाख। समझ में आ गया ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, नोट के बारे में बताऊंगा कि वैक्सीनेशन के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आपको बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी बातें याद नहीं रखनी होगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा था वो भी आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं तो उसको आप देखिएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के वैक्सीन के बारे में है। 2 खुराकों के बीच 1 माह का अंतर होना चाहिए। दोनों जैसे पहले 1 मंथ पे लिया है तो उसके बाद में दूसरा जो वैक्सीन लेंगे वो नेक्स्ट मंथ पे लेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 1 मंथ का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, 1 माह का अंतर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है हल्का बुखार, खांसी या जुकाम टीकाकरण के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध नहीं है, अर्थात टीकाकरण करना चाहिए, ठीक है ना। हल्का खांसी है, बुखार है और जुकाम हो सकता है टीकाकरण की वजह से या टीकाकरण से पहले हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नियमित टाइम पे जो टीकाकरण है वो करवाता रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्का बुखार, खांसी या जुकाम के अंदर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, टीकाकरण करवा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि टीकाकरण किसमें नहीं करवाना है, तो ये क्वेश्चन आएंगे कि खांसी, बुखार, जुकाम ये, तो आपको देखना है कि बुखार में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये बनेगा, सभी टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर रखना है, ठीक है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो वैक्सीन है कितने डिग्री पे रखेंगे, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, उससे कम पे, ताकि उनकी क्षमता बनी रहे, ठीक है ना। तो हीट के प्रति ये पूरे सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए इनको हीट के प्रति नहीं रखना है और ये इतने टेम्परेचर पे रखना है, और सूर्य के सीधे प्रकाश से बचना चाहिए। जो टीके रखे हुए हैं वो डायरेक्ट उनकी रोशनी उन टीकाकरण वैक्सीन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उनकी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं, ठीक है ना। पोलियो और मीजल्स है वो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है जो फ्रीज का, तो उसके अंदर रख सकते हैं। और यदि इसका मतलब ये है कि यदि वो जम भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ध्यान रखना डीपीटी, डीटी और डीपीटी, टीटी एंड डीटी कभी जमने नहीं दिया जाता है, इन्हें कूलिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखना होगा या रखा जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रिज के अंदर पोलियो मिजल्स को कहाँ रखते हैं और डीपीटी, डीटी और टीटी इसको कहाँ रखते हैं। तो ये क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है कि कितने डिग्री पे रखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन या इंडिकेशन क्या है उसका आपको मालूम है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद में दोनों डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप वहाँ पे कमेंट्स लिखिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।